मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे, रिलेशंस एंड फंक्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये कुछ फार्मूले हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। ये फार्मूले पक्का लिख लीजिए बिना सोचे समझे, और मैं रीड करता चलता हूँ, फिर याद कर लेना। जैसे कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो पूछते रहते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शन कितनी होगी। तो ये फार्मूला है एन बी की पावर एन ए, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ऑब्जेक्टिव में आएगा कभी, तो एन बी की पावर एन ए, ये नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, 2 to the power एन ए इंटू एन बी। फिर है नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शंस। ध्यान दीजिए, यहां पर समझिए पहले, नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शंस। नंबर ऑफ रिलेशंस तो ये है 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, पावर तो यही है दोनों चीजें। ये क्या है, रिलेशंस, और वो ऊपर वाले क्या है, फंक्शंस। तो रिलेशन में से फंक्शन को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शंस, तो माइनस एन बी की पावर एन ए। ठीक है, टोटल रिलेशंस में से फंक्शंस को माइनस कर दो तो वो रिलेशन आ जाएंगे जो फंक्शंस नहीं है। बेटा इसको बंद कर देना। माइनस एन बी की पावर एन ए, नंबर ऑफ वन फंक्शंस एन बी परम्यूटेशन एन ए, मतलब लाइक एन पी एम, ऐसे समझो। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मान लो एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एम है, तो एनपीएम। एनपीएम तो मैंने बताया, यही याद करना पहले वाला, एन बी पी एन ए, ये परम्यूटेशन कम्बिनेशन लास्ट ईयर आपने लर्न किया था, उसी से ही कैलकुलेट हो जाता है। जरूरत पड़ने पर मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। 1 मार्क के टिप्स हैं ये, बड़े इंपॉर्टेंट। एन बी पी एन ए, नंबर ऑफ वन फंक्शंस का फार्मूला है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव लर्न किए हुए, तो उनमें रिफ्लेक्सिव का फार्मूला होता है, सारों का नहीं होता। रिफ्लेक्सिव का फार्मूला होता है 2 की पावर एन इंटू एन माइनस 1, 2 to the power n इंटू एन माइनस 1। आप पूछोगे एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट ए। रिफ्लेक्सिव की बात होगी तो वो सेट ए देंगे, एक सेट देंगे कोई, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो n है, तो 2 to the power n इंटू एन माइनस 1। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस का भी फार्मूला है अपने पास, 2 की पावर पर है ये n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, 2 to the power n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। ठीक, ये आपके काम आएंगे, जब भी जरूरत होगी हम लोग यूज करेंगे। और इसमें से 1-2 एनसीईआरटी में है, बाकी बाहर से है, क्योंकि एनसीईआरटी जब बनी थी उनको पता भी नहीं था हम ऑब्जेक्टिव पूछेंगे एग्जाम्स में। अब ऑब्जेक्टिव भी आने लग गए, सब्जेक्टिव आने लग गए और स्कोप वाइड हो गया। अच्छा, एनसीईआरटी बनी थी 2008 का है, ये जो एडिशन उसी पर रीप्रिंट डाले जा रहे हैं। 2022 का आप बुक लोगे तो उसमें लिखा रीप्रिंटेड इन 2022, रीप्रिंटेड लिखा होगा। तो ये बनी कब थी, बेसिकली 2008 में बनी थी, वही बुक चल रही है अभी तक। थर्ड वाला ऐसे बेटे, नंबर ऑफ रिलेशंस ये हैं। रिलेशंस में ना फंक्शन भी शामिल होते हैं। एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो जो रिलेशंस लिखे इनमें ना फंक्शन भी इंक्लूड है, तो फंक्शंस को जब माइनस कर दोगे ऊपर वालों को
तब आएगा नंबर ऑफ दोज रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शंस। समझ गए? डाउट हो पूछना जो तो बता दूंगा, डाउट कोई भी बता दूंगा, किसी को लिखने देता नहीं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके थे, ये एमसीक्यूज है, स्टैंडर्ड एमसीक्यूज। ठीक, तो इसमें ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस का भी अपने पास कोई ज्यादा इफेक्टिव फार्मूला नहीं है, इसलिए हम आपको ये समझा देते हैं कि कैसे ये आएगा। ठीक है, लोकली फार्मूला मैं बना भी दूं पर फार्मूला कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं प्रॉपर बता देता हूं। ये सेट ए है, तो ए क्रॉस ए के एवरी सबसेट को रिलेशन कहते हैं। अब आप सभी लोग कंसंट्रेट करें बेटे, पेन रोक के यहाँ देखो। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालने, इसी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और कम टाइम लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन ही ऐसा है, ए क्रॉस ए विल हैव 9 एलिमेंट्स, ध्यान दो 1 2 3, और क्रॉस करोगे तो फिर से 1 2 3। दिस इज इक्वल टू, अब क्रॉस प्रोडक्ट करो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? 1 को स्टार्ट करो, सबके साथ अटैच करो, तो 1 1 1 2 1 3 है ना। 2 को स्टार्ट करो, औरों के साथ मैच करो, 2 1 2 2 2 3। 3 को स्टार्ट करो, औरों के साथ मैच करो, 3 1 3 2 3 3। 9 एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, इसके किसी भी सबसेट को रिलेशन कहते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन अब आप लिखने लग जाओ। क्यों? क्योंकि वो मांग रहे हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। आप सारे इक्विवेलेंस रिलेशन जो पॉसिबल हैं उनको यहां लिखिए। ठीक है, तो लिखने लग जाओ। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे छोटा जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, वो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट से बन जाता है। किन से? 1 1 2 2 3 3। ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है किसी भी सेट में। मतलब कहीं भी डिस्कशन कर रहे हो तो ऑल एलिमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर दोगे तो जो आएगा वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी ऑटोमेटिक होगा। और इसमें कोई जब नंबर ऐड कर दोगे तो फर्दर इक्विवेलेंस रिलेशन बनने लग जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ये 3 एलिमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगी तो इक्विवेलेंस नहीं हो सकता। समझ में? तो इसलिए ये 3 एलिमेंट। अब इसमें नंबर आप अपनी इच्छा का एक कोई नंबर इनमें ऐड कर दो, एक कोई भी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मान लो डिसाइड किया आपने 1 2 ऐड करता हूं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है ये। क्यों? क्योंकि 2 1 की डिमांड करने लग गया, 1 2 अकेले से इक्विवेलेंस बनेगा नहीं, है ना। और इतना इक्विवेलेंस, हाँ 3 3 तक कोई चक्कर नहीं है, लेकिन 1 2 अगर ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपसे 2 1 की डिमांड करेगा, और उसके बाद ये सिमेट्रिक हो गया, वो ट्रांजिटिव भी हो गया। देख सकते हो आप, 1 रिलेटेड विद 2 2 रिलेटेड विद 1, तो 1 रिलेटेड विद 1 जो आया ना वो इधर है। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी वायलेट नहीं है। आप चेक करो अपने तरीके से, बिल्कुल वायलेट नहीं। थर्ड इक्विवेलेंस रिलेशन मैं लिखता हूं, उसमें इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। अब 1 2 की जगह कोई और एलिमेंट ऐड करो जो इसमें हो, बाहर से नहीं। अभी एक ही एलिमेंट ऐड करना है, फिर 2 ऐड बाद में कराऊंगा। अभी आप 1 एलिमेंट ऐड करो। 1 2 ऐड कर चुके हो, और 1 2 छोड़ो, और 2 1 भी नहीं करना। 2 1 तो वही आ जाएगा वापस। अगर आपने 2 1 ऐड किया तो उसका क्या फायदा हुआ? तो वो R2 वापस आ जाएगा। तो आप 1 3 ऐड करो। यस, 1 3 जैसे ही ऐड किया, ये आपसे 3 1 डिमांड करने लग गया।
तो आप साथ में 3 1 लिखिए और 1 3 3 1 हो गया। सिमिट्री आपने कर दी और ट्रांजिटिविटी इसमें अपने आप है। क्यों? 1 रिलेटेड विद 3, 3 रिलेटेड विद 1, तो 1 रिलेटेड विद 1। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। फॉलो कर रहे हैं? R4 उसमें रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। अब आपने 1 2 ऐड किया, 1 3 ऐड किया, तो कौन सा एलिमेंट बिल्कुल छूटा हुआ है? सिंगल एलिमेंट जो इनमें आया ही नहीं। 2 3 आया, 2 3 रह गया बेटा। 2 3 आया नहीं ना अभी बिल्कुल भी। तो 2 3 जब ऐड किया तो अपने आप 3 2 की डिमांड करके और इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो हमने 1 एलिमेंट ऐड किया, दूसरा एलिमेंट उसने अपने साथी को खुद डिमांड कर दिया। ठीक है, हमने 2 एलिमेंट ऐड नहीं किए, 1 किया, उसने दूसरे को पुल कर लिया अपने साथ। ठीक है, अच्छा अब अगला रिलेशन जिसमें हमें 2 ऐड करने हैं, 2 ऐड करने। 2 कौन से? 1 2 और 2 1 नहीं, 1 2 और 1 3 ऐसे वाले ऐड कराओ अलग। आर यू गेटिंग? भाई 1 2 और 2 1 कराओगे तो वो तो यहाँ लिखा ही है पहले से। तो ये 3 एलिमेंट, अब 2 और ऐड करा दो, 2 और ऐड करा दो, दोनों एक ही सेट के ना हो, ऊपर वाले अलग ही हो। हाँ, कौन सा? आप कुछ 2 1 2 3 चल जाएगा। 2 1 आपने ऐड करा दिया और 2 3 ऐड करा दिया। ठीक, अब 2 1 को जब आपने ऐड कराया तो ये एक और एलिमेंट को पुल कर रहा है अपनी तरफ, नहीं तो सिमिट्री वायलेट हो जा रही है। 1 2 इसने 1 2 मांग दिया और 2 3 जब आपने पुट किया तो इसने डिमांड 3 2 की डिमांड कर दी और उनके साथ ट्रांजिटिविटी हो गई। तो 3 4 5 6 7। अच्छा, अब कहीं पर ट्रांजिटिविटी वायलेट हो चुकी है, सिमिट्री है इसके अंदर अभी तक। ट्रांजिटिविटी आप पता लगाओ कहां पर वायलेट हुई। ध्यान दो, ये लास्ट R5 अभी तक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है और ये सिमिट्रिक भी है, क्योंकि 1 2 को 2 1 दे दिया आपने और 3 2 को 2 3 दे दिया। सिमिट्री है। ट्रांजिटिविटी इसमें कहां पर वायलेटेड है, कोई बता सकता है? 1 2 जैसे 1 रिलेटेड विद 2, यस ऐसे बोलो। ये एलिमेंट कैच करो और ये कैच करो आप। 1 और 2 ये R5 में है और 2 3 भी R5 में है, लेकिन अब तक R5 में क्या होना चाहिए और नहीं है बताओ? 1 3 R5 में होना चाहिए। 1 रिलेटेड विद 2 और 2 रिलेटेड विद 3 तो है हमारे पास, 1 रिलेटेड विद 3 नहीं है। तो आप से इसने 1 3 डिमांड किया, 1 3 डिमांड किया, आप 1 3 दो, नहीं तो ट्रांजिटिविटी वायलेट हो रही है आपकी। 3 1 भी तो आना चाहिए, और आपने जब 1 3 दिया तो उसने फिर 3 1 को शक कर लिया, 3 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि जब तक आपने ट्रांजिटिविटी ठीक की तब तक सिमिट्री वायलेट हो गई। तो 1 3 लिखते ही ये क्या अट्रैक्ट करेगा? किसे? 3 1 को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अब तब तक पता है क्या हुआ? पैर रोको, इधर देखो। तब तक पता है क्या हुआ? एलिमेंट काउंट करो, 3 4 5 6 7 8 9। तब तक आपका पूरा A क्रॉस A सेट सामने आ गया। इससे बड़ा वो सेट हो नहीं सकता। अब आपको कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि A क्रॉस A इटसेल्फ हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ऑलवेज, सभी क्वेश्चंस में। तो अभी ये क्या आ चुका है? A क्रॉस A आ चुका है, 9 एलिमेंट हो चुके हैं ना, तो A क्रॉस A कंप्लीट हो चुका है। और A क्रॉस A ऑलवेज क्या होता है? लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, यही होता है लार्जेस्ट वाला, A क्रॉस A इटसेल्फ। और स्मॉलेस्ट वाला कौन होता है? जिसमें एलिमेंट R1, जिसमें एलिमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं, बस रिफ्लेक्सिव एलिमेंट। ऑल रिफ्लेक्सिव को राइटिंग करके और उनका सेट बना दो तो वो लीस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये जो लास्ट वाला वो कैसा हो गया? लार्जेस्ट।
इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैक्सिमम नंबर कितनी हुई बताओ? मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी आई? 5। यस, तो 5 इसका आंसर है। और बहुत ही अच्छा ये एग्जाम्पल है, एक 3 एलिमेंट वाला 1 2 3 वाला या ABC वाला एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल माना। बेटे 1 2 लेते हो अगर 1 2 और 1 3, तो क्या होगा? वो 1 2 और 1 3 लेते हो तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। आप ये एलिमेंट पहले ले रहे हो, तो ये जब 1 3 लोगे तो वो 3 1 को अट्रैक्ट करेगा, 3 1 को ले रहे हो तो 1 3 को अट्रैक्ट करेगा। बेटे ये हो चुका है ना, यहाँ फिर रिपीट कर गया। 1 2 और 1 3 ले रहे हैं ना। 1 2 ले रहे हैं तो वो 2 1 को अट्रैक्ट करेगा, 1 3 को तो 3 1 को अट्रैक्ट करेगा। हाँ, उसके बाद ट्रांजिटिविटी में कहीं प्रॉब्लम होगी, वो ढूंढो। 2 3 3 2 को पुल करके लाएगी ट्रांजिटिविटी, आ नहीं रही। 1 3 3 1। अरे जरूर आते होंगे, अभी जब बताता हूँ आपको। ओके, आपके एलिमेंट लिखने पड़ेंगे तब आप समझ पाओगे। आप आना चाहिए, जरूर आता हूँ। हाँ जी बेटे, ये R5 कुछ बता रही बेटी, इसकी बात सुनो। 1 1, हाँ 2 2 3 3, ठीक हो गया। अब 2 एलिमेंट आप अपने वाले बताओ, फिर देखता हूँ। 1 2 और 1 3, ठीक है। तो 1 2 जो है, 1 2 के अपना 2 1 वो अट्रैक्ट करेगा, और 1 3 वो 3 1 को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब इन दो को देखो आप, इन दो को, दो लोग एक बात क्यों कहने लगे ऐसे अंदाजे से? इन दो को देखा आपने, ये क्या अट्रैक्ट कर रहा है? 3 रिलेटेड विद 1, 1 रिलेटेड विद 2, ये 3 2 को अट्रैक्ट कर रहा है बेटे। और इन दोनों को देखो, ये 2 3 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो तो वैसे भी 3 2 आया तो 2 3 फिर आएगा ही, अट्रैक्ट करे या ना करे। कितने एलिमेंट हो गए? 9। और कुछ करके बताओ, आएगा ही आएगा, वही आएगा, ठीक है। वैसे आपने जो थिंकिंग की वो सही की, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितनी हो गई? 5 हो गई। आप कोई भी 2 एलिमेंट ऐड करो, केवल मेरी एक ही शर्त है कि वो दोनों एलिमेंट R2 के ना हो, ये वाले एक्स्ट्रा एलिमेंट, या R3 के एडिशनल ना हो। वो होंगे तो रिपीट कर दिया आपने। और अगर 1 2 और 1 3 लोगे तो पूरा सेट आपको लिखना ही पड़ेगा इधर उधर करके ना, समहाउ वो एक रो से कंप्लीट सेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जरूरत ना दोबारा फिर किसी और क्वेश्चन में भी पड़ेगी, जब पड़ेगी तब देखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन था मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस वाला क्वेश्चन, इसमें डी ऑप्शन और हो गया था, थोड़ा लेंदी था बहुत। इसको देखो बेटे, 4 नंबर, कंसीडर द सेट A इक्वल टू 1 2। तो एक क्रॉस ए में होंगे 4 एलिमेंट्स, जरूरत हुई तो हम लिख देंगे। द रिलेशन ऑन A which is symmetric but neither transitive nor reflexive, neither transitive nor word छूटा हुआ गलती से, nor reflexive is। आपको इनमें से 4 इन्होंने बना के दिए हुए रिलेशन, आप बताओ इनमें कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, पहले तो ए को देखो, ए रिफ्लेक्सिव है क्या?
ए, सेट ए को देखो सब लोग, ये ए नंबर में रिफ्लेक्सिव है, पता है क्या है, 1 1 और 2 2 दोनों एलिमेंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सेट ए में केवल 2 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि वो कहता है नॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए हमको, तो ये तो रिफ्लेक्सिव है, ये नहीं चाहिए हमको। एम्प्टी सेट कोई रिलेशन नहीं होता, एम्प्टी रिलेशन, दैट इज वॉइड रिलेशन, उसका सेंस नहीं है तो रिलेशन, वो भी एम्प्टी रिलेशन कहते हैं इसको, और ये इम्प्रॉपर रिलेशन होता है। ये 1 2। अच्छा ये बताओ 1 2 रिफ्लेक्सिव है क्या? सिमेट्रिक है क्या? ट्रांजिटिव है? हाँ, ए बी का फ्रेंड है और वहीं पे बात रुक गई, तो ये ट्रांजिटिविटी वायलेट नहीं हुई। ट्रांजिटिविटी वायलेट कब होगी? जो ए बी का फ्रेंड हो, बी सी का फ्रेंड हो, फिर ए सी का फ्रेंड ना हो, और उसमें पहले दो कंडीशनल हाइपोथेसिस ही उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। इसमें क्या है, ए बी का फ्रेंड है और बी सी के फ्रेंड की कोई बात ही नहीं है, इसमें नहीं है, तो आप नॉन ट्रांजिटिव नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसमें आगे ट्रांजिशन हुई, तो ट्रांजिटिविटी वायलेट नहीं हुई है। तो ट्रांजिटिविटी अगर वायलेट नहीं हुई तो क्या है? ट्रांजिटिव है। और ट्रांजिटिविटी वायलेट तभी होगी जब ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है, दो बातें वहां होनी चाहिए। उसके बाद ए सी का फ्रेंड ना हो, तब वायलेशन है। और इसमें तो वो हाइपोथेसिस ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो वायलेशन नहीं है, और वायलेशन नहीं है तो ये ट्रांजिटिव है। समझिए, बहुत लोग कंफ्यूज है इसमें कि क्या है, तो आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, तो आप सिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरह सीखो उसको। ओके, तो इसमें हाँ, तो ये रिलेशन जो है आपका, हाँ मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये कोई है मतलब ट्रांजिटिव है, एक मिनट, रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है, पर ट्रांजिटिव है। और ये वाला सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसके अंदर 1 1 2 2 है नहीं, और ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1 रिलेटेड विद 1 इसमें है नहीं, और 1 रिलेटेड विद 1 डाल दिया ना तो एक और को अट्रैक्ट करेगा, 2 रिलेटेड विद 2 को भी अट्रैक्शन करेगा, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जो भी है हो पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये सिमेट्रिक जरूर है। ठीक है, मैं आगे चलूं? कौन नहीं समझा? और समझने की बात याद करना, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसका वीडियो भी आपके पास तब तक रहेगा जब तक आप पास नहीं हो जाते, चाहे 10 साल में पास हो, वीडियो आपके पास रहेगा, तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा आपके घर में बैठ के। ठीक है, जब आप बोल दोगे मैं तो पास हो चुका हूं, तब यहां से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यह किसी की कभी आप में से किसी कंपार्टमेंट नहीं आएगी, पर बाय चांस कभी किसी के साथ ऐसा हो जाए, मुझे बता दो ना, आपका यहाँ नाम डिलीट नहीं करूंगा। यू कैन स्टडी एट योर ओन। ठीक है, यू कैन स्टडी एज लॉन्ग एज यू लाइक। ठीक है, मैंने बोला ऐसा कुछ कंपार्टमेंट आती नहीं हमारे बच्चों की, सब लोग पास हो जाओगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ए इज डी ई एफ, इन्होंने एक सेट दिया और एक रिलेशन आर दिया, देन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के अंदर बताना है आपको इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। अच्छा, आर को ठीक से देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? डी डी है तो है, इसमें ई भी है, क्या नहीं है? एफ नहीं है, तो ये रिलेशन हमारी तरफ से रिफ्लेक्सिव तो निकला नहीं। सिमेट्रिक चेक करो बेटे, डीई और ईडी जो दो एलिमेंट है वो सिमेट्रिक है, तो ये क्लियरली हमारी तरफ से सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी है, डीई और ईडी के साथ ना ये डी वो बिलोंग करता है, अगर ईडी डीई बोलोगे तो ई भी इसमें बिलोंग करता है, तो इसमें ट्रांजिटिविटी भी है। किसी को अगर ये डाउट लगे कि ये क्यों है, कि यहाँ रुक के हमसे पूछना है, वो पूछ के जाना है। ठीक है, हम बता दूंगा, मतलब पूछोगे तो स्टूडेंट पूछता है तो मैं बड़ी ट्राई करता हूँ कि किसी तरह समझ जाए, तो बता देता हूँ। ठीक है, कभी कभी थोड़ा डांट सकता हूँ लेकिन बताऊंगा पक्का, डांट के और याद करा दूंगा, फिर जाओगे। ओके,
तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। कौन सा बेटा, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, हाँ सही, बी राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, let R be reflexive relation on the set finite set A having n elements। एक फाइनाइट सेट A है और उसमें एलिमेंट n है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेट ए में आप 1 2 3, क्योंकि उससे समझ में ज्यादा आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। 1 2 3 सेट ए, 3 मतलब n की वैल्यू हमने 3 ले लिया पर्टिकुलरली, क्योंकि वो समझ में ज्यादा आ जाए। लेट देयर बी m ऑर्डर्ड पेयर्स इन R। अब कोई रिलेशन है और वो रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स m है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैं बताता हूं, स्मॉलेस्ट वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा है, एक मिनट रुक जाना। स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होगा, आप बताओ तो अच्छा है। ये वाले में बताना, 1 1 2 2 3 3। अब क्वेश्चन को रीड करना। m is ordered pairs, there be m ordered pairs in R। मतलब m is the number of ordered pairs in R। तो m की वैल्यू क्या है, ये रिलेशन आ रहा है, m की वैल्यू 3 है। अब ये बताओ जो दूसरा कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा उसमें एलिमेंट 3 से मोर होंगे या लेस होंगे, ज्यादा ही होंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आर यू गेटिंग? तो आप ये बताओ कि m ग्रेटर होगा कि n ग्रेटर होगा, m ग्रेटर होगा, नहीं समझे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये दूसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन और एक और बताओ, तब बात बनेगी। m की वैल्यू अभी 3 आ गई, ठीक है। व्हाट इज m? m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यार लिखा है क्वेश्चन में। तो R2 एक और रिलेशन बताओ, 1 1 2 2 3 3, तो उसमें लिखने ही पड़ेंगे रिफ्लेक्सिव में। अब बताओ रिफ्लेक्सिव की क्वालिटी रहे उसमें, हाँ वो नहीं चाहिए हमें, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस नहीं चाहिए, 1 2 चलेगा, है ये। तो m की वैल्यू अब क्या हो गई, तो m की वैल्यू m मोर है कि n मोर है, m मोर होगा। तो हमारा रिजल्ट ये है कि m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। मतलब कि सॉरी, m ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बोलना चाहिए था मुझे, 3 मतलब m ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ये राइट कंक्लूजन है। आर यू गेटिंग? पर क्वेश्चन ने पता क्या किया, क्वेश्चन के ऑप्शंस में थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें। m ग्रेटर देन है, n राइट है, m इक्वल टू n भी राइट है, राइट है। आइदर दिस और दिस, तो दो राइट एक में हो नहीं सकते। तो हमारे पास चॉइस ये है, पता है, यहाँ मैं इक्वल साइन लगा देता हूँ, उसके बाद बी ऑप्शन को राइट कर लें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें, इस हमेशा नहीं होता, एक आदमी हो जाता है, इतनी बड़ी बुक है तो कुछ तो गलती होनी है। तो दिस वे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6। और इन चीजों को थोड़ा घर में बैठ के थोड़ा विचारो, तब फिर डाउट कुछ पैदा होगा तो हमारे साथ डिस्कस जरूर करना। जो स्टडी करेगा उसको थोड़ा डाउट भी हो सकता है कल को कहीं भी, तो पूछोगे बताऊं, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज 3। सब लोग देखो, ये Na की वैल्यू 3 दे रखी है इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज 3। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, इक्विवेलेंस नहीं, इक्विवेलेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी, अभी सर्च किए थे 5 थे, 5 थे, 3 एलिमेंट वाले में 5 निकले थे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। तो अभी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एज 3,
number of possible relations that can be defined on A. Number of possible relations that can be defined on number of relations पूछ दिया। अब मैंने फार्मूला बताया था आज 2 की पावर NA इंटू NB, ठीक है। नंबर ये एक्चुअली नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी होती है, जो लिखा है नहीं, ये है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। कौन? 2 की पावर NA इंटू NB। ए क्रॉस बी के इतने ही सबसेट होते हैं और ईच सबसेट डिफाइंस ए रिलेशन, इसलिए ये नंबर ऑफ रिलेशंस भी हो गया। तो 2 की पावर NA क्या है 3 और NB भी यहाँ 3, क्योंकि यहाँ पर दूसरा सेट बी होता नहीं है रिलेशंस रिलेशंस में। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड ऑन ए फ्रॉम ए टू बी नहीं है ये, देयर इज नो सेट बी, ए से काम चलाना है आपको, ए बी इक्वल है। तो 2 की पावर 9 5 बन। कोई डाउट है पूछिए। फार्मूला याद करो एग्जाम में, फार्मूला लिख देना, ऊपर से आंसर लिख देना, वो अपने सर्च करते रहेंगे कहाँ क्या है फार्मूला, ठीक है। फार्मूलों के इनके प्रूफ्स होते हैं परम्यूटेशन कम्बिनेशन पर बेस्ड, बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन कम्बिनेशन पर बेस करके होते हैं। तो कोई क्वेश्चन नंबर 8 देखें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज 3, NA की वैल्यू 3, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का ये फार्मूला मैंने यहां भी छोटा सा मैं दोबारा लिख देता हूं, 2 की पावर N इंटू N-1 आपको भी लिख के दिया है, कोई चीज हिडन नहीं है, एक लिस्ट बना दी, याद कर लो और उसमें वैल्यू डाल दोगे 2, 3 इंटू 3-1, 2 की पावर कितनी होगी 5, 2 की पावर 6, हाँ 64, और 64 यहाँ ऑप्शन में अवेलेबल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट P इज 4। अब की बार इन्होंने बोला NP या NA इज 4। नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशंस का फार्मूला है 2 की पावर N इंटू N+1 ओवर 2, याद करके रख लो और बस। सिमेट्रिक रिलेशंस का फार्मूला 4 और हो गया 4+1 बाय 2, तो ये हो गया 2 की पावर कितना 10, 2 की पावर 10 होता है 1022। ठीक है, आगे चलो। यही क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में जो अटक जाओ ना, लिस्ट बनाने लग जाओ तो सर्च करते बहुत टाइम लगता है, मुझे उसमें तो काफी टाइम लगा ना उसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस में। वैसे इनमें भी टाइम लगने लगता है, पर इनके फार्मूले एग्जिस्ट करते हैं, मैंने आपको बता दिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का फार्मूला कहीं मुझे नहीं मिल पाया, तो इसलिए वो छूटा हुआ। मैंने बड़ी एफर्ट की कहीं मिल जाए फार्मूला, कहीं बुक्स में है, कहीं नहीं, सोर्सेज में कहीं भी नहीं है। ओके, जितने मिले उतने मैंने सब कलेक्ट करके आपको बता दिया। किसी सिंगल सोर्स में ये इतने फार्मूले लिखे नहीं है, मैंने फार्मूलों की लिस्ट दी। यू विल नॉट फाइंड दी फार्मूले इन वन बुक, किसी सिंगल बुक में ये फार्मूले सारे नहीं मिलेंगे। 1-2 मिल जाएंगे तो तीसरा छूट जाएगा, तीसरा मिल गया तो फर्स्ट 2 छूटे हुए, मतलब एक बुक में ये सारे मिलते नहीं। तो कंसीडर द सेट A इक्वल टू 4, 5, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज द रिलेशन विद द लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वही स्मॉलेस्ट का मीनिंग समझते हो। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ बेटे इस पर। सेट A पर डिफाइंड हो 4, 4, 5, 5, दैट इज स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ऑल रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स को डाल दीजिए तो उससे इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है और वो स्मॉलेस्ट होता है। अच्छा, A क्रॉस A को, फुल A क्रॉस A को डाल दीजिए तो वो ग्रेटेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। A क्रॉस A itself is always an equivalence relation। समझ में आया? छूट गए कोई? अच्छा, बीच में वो 1 to 9, 10, 11, 12, 13, 14, चलो
मेरे पास ना, मैं अगले दिन करूंगा, वो कॉपी इधर उधर हो गई थी। ठीक है। वो है डबल भी नहीं निकले कहीं। वो पेज निकला नहीं उसमें, मतलब प्रिंट आउट में छूट गया गलती। ओके, हाँ तो 14 हो गया। 15, P is the set ABC, number of equivalence relations containing AB। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग AB का मतलब 1 2 को कंटेन करने वाला, अभी मैंने एक लिस्ट दी थी, उसमें 1 2 को कंटेन करने वाला वाले इक्विवेलेंस रिलेशन की नंबर बताओ। AB का मतलब 1 2 रख लो, नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा वो पहले वाला क्वेश्चन। देखो बेटे कितने हैं, 1 2 को कंटेन, उसमें 1 2 आना चाहिए, हैं? दो ही होंगे, दो है ना उसमें, लिस्ट में देख लो, फिजिकली देख ले। जो आज ये देखो R1 R2 R3 R4 R5 बनाए ना ये वाले हैं। हाँ तो देखो 1 2 को कंटेन करने वाला एक तो R2 है, ठीक है, 1 2 यहाँ पर कंटेंट है, फिर 1 2 कंटेंट है यहाँ पर, दो हो गए ना। हाँ तो इसमें 2 आंसर आएगा आपका। ओके, क्लास हो तो रीड करें, वैसे भी कोई खास नहीं। N is the set of all natural numbers, R is relation on N cross N, मतलब R is सबसेट ऑफ N क्रॉस N। और कुछ बताओगे? R is on N नहीं है, N क्रॉस N, एक पहले भी आया था, R is सबसेट ऑफ N क्रॉस N, क्रॉस N क्रॉस N। जब बोलते हैं ना R is on N, तो R is सबसेट ऑफ N स्क्वायर होता है। जब बोलते हो R is on N स्क्वायर, तो R is सबसेट ऑफ N टू द पावर 4 होता है। ठीक है, ओके। डिफाइंड बाई, डेफिनेशन बहुत अच्छी और इजी है, आपने इससे हार्डर क्वेश्चन किए हुए हैं। ए बी रिलेटेड विद सी डी इफ एंड ओनली इफ A प्लस डी इक्वल टू B प्लस सी। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। आपको बताना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। वैसे आपका अंदाजा क्या कहता है? अच्छा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, और सारों को याद होता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो मैं आपको भी बोलता हूं आप इसको याद कर लो, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और बताऊं कि प्लस की जगह इनटू कर दो, प्लस की जगह मतलब AD इक्वल टू BC, फिर भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब क्यों होता है वो समझा देता हूं, लेकिन होता है वो याद कर लो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ओके, तो नंबर 1 में रिफ्लेक्सिव जस्टिफाई करके दे रहा हूं, से नॉलेज भी बढ़ जाएगी। इधर देखो, रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब AB रिलेटेड विद AB। AB 2 एलिमेंट नहीं है, AB इस बार 1 एलिमेंट है अपने R का, रिलेशन का एक ही एलिमेंट है AB, तो AB रिलेटेड विद इटसेल्फ। इफ एंड ओनली इफ के बाद डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन यहां पे लिखाओ। फर्स्ट देखो डेफिनेशन क्या है, एक सेकेंड, डेफिनेशन देखो, A प्लस डी इक्वल टू B प्लस सी, डेफिनेशन याद हो गई। फर्स्ट प्लस 4 इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड, मतलब सम ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू सम ऑफ मिडल्स। ठीक है, तो आप एक्सट्रीम्स को ऐड करो, A प्लस बी इज इक्वल टू सम ऑफ मिडल्स B प्लस ए, जो कि 2 है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए कहां एंड होना चाहिए? ट्रू वर्ड पर एंडिंग होनी चाहिए। नंबर 2, सिमेट्रिक का पता लगाते हैं। सिमेट्रिक, AB रिलेटेड विद CD से स्टार्ट करो और कहां फिनिश करना? CD रिलेटेड विद AB। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि AB इज 1 एलिमेंट, CD इज अनदर एलिमेंट। अब इसका मीनिंग बताओ, AB रिलेटेड विद CD का मीनिंग बताओ बेटे। A प्लस डी इक्वल टू B प्लस सी,
दिस मीनिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। अच्छा, इसका मीनिंग बताओ। ये जो टारगेट है, टारगेट का मीनिंग फिल करवा दो या बस आपका काम हो जाएगा। टारगेट का मीनिंग क्या है? C प्लस बी या C प्लस बी इक्वल टू D प्लस C। ये टारगेट का मीनिंग मैच कर गया उससे। देखो, टारगेट का मीनिंग लिख दिया, उधर गिवन का मीनिंग लिख दिया, मैच कर गए बीच में। ठीक है, हाँ, इसमें मेहनत कम पड़ती है। जो टारगेट है ना, वो टारगेट रिवर्स डायरेक्शन में उसका स्टेप लिख दो। ऊपर से एक स्टेप नीचे लिख दो, नीचे से एक स्टेप ऊपर लिख दो, फिलिंग हो गई गैप्स की। तो सिमेट्रिक मिल गया। थर्ड, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या? ए बी रिलेटेड विद सी डी एंड क्या लिखूं? सी डी रिलेटेड विद ई एफ। ये इंपॉर्टेंट बात है। स्टार्टिंग टेस्ट लेता रहता हूं मैं, तो बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग गलत कर बैठते हैं। यही स्टार्टिंग इतना राइटिंग नहीं करते। एक्स रिलेटेड विद वाई एंड वाई रिलेटेड विद जेड। अब आपका टारगेट रहेगा क्या? एक्स रिलेटेड विद जेड। आपका टारगेट ये है, ए बी रिलेटेड विद ई इज द टारगेट। ठीक, अब आप चलो आप ए फेर नॉलेज, इसको बताओ बेटे, इसका मीनिंग बताओ। ए प्लस डी ए बी प्लस सी एंड सी प्लस एफ फर्स्ट प्लस फोर्थ इज सेकेंड प्लस थर्ड। अच्छा, अब जो टारगेट है उसका भी मीनिंग देख लो। टारगेट का मीनिंग ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी। ये टारगेट उन दोनों से अचीव कैसे होगा? उन दोनों को ऐड कर दो। कि कभी ऐड करना पड़ेगा, कभी कभी माइनस भी करना पड़ सकता है, और इनटू अगर होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए बी इक्वल टू बी सी अगर होगा ना दूसरे क्वेश्चन में, इसमें ऐड कर दीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। दोनों इक्वेशन को ऐड करके ये मिला। कैंसल क्या हुआ? सी गॉट कैंसल्ड, डी गॉट कैंसल्ड, और जो आ गया वही तो टारगेट था। अचीव हो गया टारगेट। थोड़ा टारगेट को एक्सप्लेन करने से फायदा हो जाता है। सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप डाउट पूछो, मुझे बताऊंगा। डाउट ना हो तो इनको कर लेना, एग्जाम में पक्का आएगा। एग्जाम में अलग ज्यादा अलग आ ही नहीं सकता। सिमिलर बिल्कुल उनको देना ही पड़ेगा, सिमिलर क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बस क्वेश्चन में थोड़ा राइटिंग में मतलब छोटा छोटा हो गया, तभी तो बड़ी शीट निकालता हूँ दिखाई पड़े खूब ठीक से। तो मेरी आदत है क्वेश्चन समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन समझो फिर सॉल्यूशन करो। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। लेट आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ए। पहले इन्होंने ना एक सेट ए दिया। द सेट इज 1 2 3 4 5। सेट ए इज गिवन एंड देन आर इज रिलेशन गिवन एज फॉलोज। ए बी लिखा है वहां पे, such that mod a square minus b square greater than 16 is given by a square minus b square greater than 16 हो। अब वो कहते हैं ऐसा रिलेशन, ये वाला रिलेशन इनमें से कौन सा है? ठीक है, इनमें से कौन सा रिलेशन है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 16 को सेटिस्फाई कर दे। तो इसको हम पता लगाएंगे ट्रायल के बेस पर। वो आंसर को देखेंगे कि वो आंसर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 16 है कि नहीं। अगर है तो सही, नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे। तो इसमें ना जो ए पॉइंट है उसमें इन्होंने एक रिलेशन दिया 1 1 2 1 3 1 4 1
एंड 2 3। इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट उसे ए लीजिए और दूसरे को बी लीजिए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल इसमें निकालिए। इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आया? 0। तो 0 ग्रेटर देन 16 है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हमारा ए तो आंसर है नहीं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो औरों को चेक करने का फायदा नहीं है। सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करने चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 16 को। फॉलो करता है? तो बी को चेक करता हूं। 2 2 3 2 4 2 और 2 4। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले ही चेक करो। पहले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 16 है क्या? नहीं है, तो होल सेट रिजेक्टेड, क्योंकि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 16 मिलना चाहिए एवरीवेयर। हमें फर्स्ट पेयर में ही नहीं मिल पा रहा। 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हमने चेक किया तो ग्रेटर देन 16 फॉल्स निकल गया। तो जब फर्स्ट पेयर फॉल्स निकले दूसरे पेयर को चेक कर लो, फायदा कोई नहीं। ठीक है, बी रिजेक्ट हो गया। सी को देखो। सी सेट में इन्होंने दे रखा है, मैं लिख देता हूं, वो तो वैसे भी आपको कमी आपको दिखाई पड़ेगा। 3 3 4 3 5 4 3 4। इस पेयर में मॉड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 16 है क्या? रिजेक्टेड। तो ए बी सी रिजेक्ट डी, तो फिर राइट आंसर होगा ही, जो भी होगा देखते हैं। तो डी में क्या लिखा है? नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है, बाकी ए बी सी तो चेक कर दिए, डी नन ऑफ दीज निकला तो डी ठीक कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग अब देख सकते हैं। 13 नंबर को देखो। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए। ये है 13, अगर दिख पा रहा है तो। आर इज रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, आर इज सबसेट ऑफ एन क्रॉस है, नेचुरल नंबर है। रिलेशन में ए बी, जैसे ए बी है ना, तो 1 2 है, वो 1 2 2 3 3 2 इस टाइप के नेचुरल नंबर है। डिफाइंड बाई डेफिनेशन ये है, ए रिलेटेड विद बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। अब आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कौन सा है, या कोई भी नहीं है। नंबर 1 चेक करो। ए रिलेटेड विद ए, बी को मैंने ए कर दिया, और शायद ये तो पता होगा ए रिलेटेड विद बी को ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कहते हैं। ये दोनों एक ही बात है। अच्छा, ए रिलेटेड विद बी बोलो या ए बी बिलोंग्स टू आर बोलो। ठीक है, तो ए आर ए कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स ए, और ए को डिवाइड करता है क्या? ट्रू है, और इसलिए रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव में यू शुड बी फ्रेंड ऑफ योरसेल्फ। ए रिलेटेड विद ए होना चाहिए, तो ट्रू पर एन हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक। नंबर 2 सिमेट्री चेक करता हूं। ए रिलेटेड विद बी से स्टार्ट करके एंडिंग कहां करना है? बी रिलेटेड विद ए। अच्छा, ए रिलेटेड विद बी का मतलब है कि ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी, क्या इसका मतलब है बी डिवाइड से? नहीं है, बी डिवाइड से। ए डिवाइड्स बी का मतलब बी डिवाइड से है कि नहीं? नहीं, तो ये फॉल्स है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते होंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि 3 डिवाइड्स 9, देखो 3 डिवाइड्स 9, ये डिवाइड्स का साइन है जो मैंने लगा दिया। एक साइन पहले पता था, एक बार मैंने ही बताया था, उसके पहले पता था? नहीं पता था। मैंने इसलिए इतना एनालिसिस की कि जो साइन आपको पता है वो ये है 1/3, ये साइन आपको पता है। ठीक है, तो इस साइन में इसमें फर्क है। यह है 3 डिवाइड्स 9, तो अच्छा 3 डिवाइड्स 9, बट 9 डिवाइड्स 3 इज
और इसको ऐसे बीच से कट कर दूं तो 9 डज नॉट डिवाइड 3, लेकिन मैं कट नहीं करूंगा, मैं फॉल्स लिख देता हूं। कट करना है मैथमेटिक्स के अंदर है, आपकी बुक्स में नहीं है। आपकी बुक्स में शायद साइन भी नहीं है डिवाइड्स का, पर साइन मैंने नहीं बनाया, बुक मतलब मैथमेटिक्स का सिंबल है, मैंने आपकी नोटिस में ला दिया है। ठीक है, आप एग्जाम में पूरा फुल वर्ड लिखना, जहां डिवाइड्स वर्ड लिखना, इस साइन को यूज मत कर। ओके, तो ए रिलेटेड विद बी, इफ एंड ओनली बी डिवाइड्स ए, वो निकल गया फॉल्स, बी आर ए निकल गया फॉल्स, जिसका मैंने इधर काउंटर एग्जाम्पल भी दे दिया, मतलब ये नॉट सिमेट्रिक है। अच्छा, ये ट्रांजिटिव, थर्ड ट्रांजिटिविटी वेरीफाई करता हूं, ए रिलेटेड विद बी एंड बी रिलेटेड विद सी से स्टार्ट करके कहां पहुंचना, ए रिलेटेड विद सी हमारा टारगेट है। अच्छा, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, क्या ए डिवाइड सी होगा? यस, बिल्कुल होगा। 3 डिवाइड्स 9, ध्यान दो, 3 डिवाइड्स 9 एंड 9 डिवाइड्स 45 का ऑलवेज मीनिंग होगा कि 3 डिवाइड्स 45, हमेशा ये मीनिंग बनेगा। ठीक है, तो ए रिलेटेड विद सी हो गया, फिर ए डिवाइड बी, बी डिवाइड सी का हमेशा मीनिंग है ए डिवाइड सी, सो ए रिलेटेड विद सी, तो आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। और इस लाइट, इसकी लाइट में जो भी उन्होंने पूछा उसका जवाब दे। रिफ्लेक्सिव है और ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर था हमारा 13, इसमें डी ऑप्शन आंसर है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन 14 रह गया, 14 कर दिया और 15 भी कर दिया, अब फिनिश हो गया। ओके, क्वेश्चन 15 था। इसके बाद इसमें असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड नहीं पूछ रहा अभी इनको, लेकिन इसमें ना केस बेस्ड क्वेश्चन है आगे, उनको बोर्ड पूछेगा, तो वो हम लोग बाद में करेंगे, अभी टॉपिक बदल देते। ठीक है, केस बेस्ड अभी कराया नहीं हमने, एक भी नहीं कराया कहीं भी, वो बाद में पहले कोर्स कवर करने के बाद फिर केस स्टडीज के क्वेश्चन करेंगे। टाइम बड़ा लगता है, पैराग्राफ होता है, बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन केस बेस्ड आएगा मिनिमम, और ज्यादा 2 भी आ सकते हैं, वैसे एक ही आता है केस बेस्ड क्वेश्चन, पता नहीं कौन सी जगह से आएगा या न्यू आएगा, पर हार्ड नहीं होते केस बेस्ड क्वेश्चन, इजी होते हैं, पर लेंथी खूब होते हैं, टाइम लगता है। तो हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी में लिमिट की जरूरत है जो +1 में आपने लर्न की। ठीक है, तो हम आपको पहले लिमिट याद दिलाते हैं, फिर कंटिन्यूटी का चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, लिमिट्स, वैसे तो इसकी इंट्रोडक्शन +1 में थी लिमिट्स की, फिर भी मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा बताया जा